बल्कि पूरी दुनिया के ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या बार बार पेपर लीक होना सामान्य बात बन चुकी है, बल्कि देश के लाखों युवाओं की आवाज़ बन चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाखों युवाओं की मजबूरी समझने वाला आखिर कौन है? जो छात्र दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य को लेकर अपने सपने देखते हैं, क्या उनके सपनों के साथ बार बार खिलवाड़ करना सही है? सालों से पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही है। ना जाने कितने छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई, कितनों का भविष्य अंधेरे में चला गया और कुछ छात्रों ने निराश होकर अपनी जान दे दी। आखिर इन सबकी जिम्मेवार कौन लेगा? जब छात्र अपने अधिकारों की बात करते हैं तो निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग करते हैं और बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, तो क्या यह गलत है? क्या किसी कानून या किसी किताब में लिखा है कि अपनी मांग रखने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर दो? आज छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मांग सिर्फ देश तक ही नहीं सीमित नहीं रही। भारत के बाहर रहने वाले कई लोगों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई और छात्रों के समर्थक में अपनी बात रखी। इससे साफ है कि यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। जो बातें वर्षों तक अनसुनी की जा रही थी, उन पर अब देश भर में चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रील साझा की है। पहले आप इस रील वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की खबर या वीडियो ना पहुंचा हो। सोशल मीडिया के जरिए यह आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा, सुरक्षित भविष्य और न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? अगर है तो उनकी आवाज़ को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या बार बार पेपर लीक होना सामान्य बात बन चुकी है या फिर अब व्यवस्था में बड़े बदलाव की ज़रूरत है? आखिर लाखों छात्राओं को भविष्य की जिम्मेवार कौन लेगा? क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? आखिर कब तक लाखों छात्र सड़कों पर उतरकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे? क्या हर बार उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रदर्शन करना होगा? देश का हर युवा सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहता है, निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और मेहनत का सही सम्मान। अगर कोई छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करता है तो उसका हक मिलना चाहिए ना, कि बार बार पेपर लीक और व्यवस्था का सामना करना पड़े। आज प्रोटेस्ट से उठी यह आवाज़ सिर्फ एक शहर या एक राज्य की नहीं रही,
बल्कि देश के लाखों युवाओं की आवाज़ बन चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया है और लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन के बाद व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा? क्या भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी? क्या छात्रों को यह भरोसा मिल पाएगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? अगर इस आंदोलन के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियां व्यवस्था पर भरोसा कैसे करेगी? छात्र किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हो और किसी भी ईमानदार अभ्यर्थी का भविष्य भ्रष्टाचार या लापरवाही की भेंट ना हो। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर केवल बहस ना हो बल्कि प्रभावी समाधान भी सामने आए। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आयोग समझे एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे। खान सर एकदम सही बोले, हमारी ओर से खान सर को रिस्पेक्ट है दिल से।